हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पीस पर्सन। मानसी जी आई है मंडियाला से। क्या करवाना मैडम? स्मूथनिंग प्लस कैरेटिन। थोड़े से बाल बचे दिख रहे हैं आपको? और इसमें भी ये नीचे का जो पोर्शन है ब्राउन हो गया नेचुरली। ये नेचुरली डैमेज होता है, जो आपका नेचुरल मॉइस्चर बालों का उड़ जाता है ड्यू टू लो मेंटेनेंस। इनटेक ऑफ डाइट सही नहीं है, वाटर सही नहीं है, पानी सही नहीं ले, सूखे सूखे हो गए चिपचिपे बाल। ये एक्सेस में ऑयलिंग भी प्रोड्यूस हो जाते चिपचिपे बाल। ठीक है, कैसे पता चला था सलून के बारे में? सिस्टर रेकमेंडेड क्लाइंट है तो काम डू वर्क हार्ड, तभी तो रेकमेंडेशन मिलेगी। तो हम करने वाले हैं स्मूथनिंग और कैरेटिन। ऐसे आप फेस पे ध्यान रखना कि नीचे के बाल एक्सेस में ड्राई हो गया है, लेकिन ये नेचुरली ड्राई है, तो हम इसमें एक बारी में भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये केमिकली ड्राई होते हैं तो हम इस पर ग्लैप वो लगा सकते हैं, इस पर मास्क वगैरह। लेकिन आप इसमें भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि ऊपर ऊपर लगा सकते हो नीचे। लेट्स सी कैसे होता है, देखते हैं स्टेप टू स्टेप। ओके, थैंक यू गाइस, पीस प्लान। सो गाइस, हम आ गए, पहले वॉश करेंगे, वॉश करके हम इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करेंगे। और थोड़े से फ्रिजी हेयर है तो नॉर्मल ड्रायर से भी काम बन जाएगा, लेकिन देखो अब नॉर्मल ड्रायर किया ना तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे कंडीशन में काम करना है। अब हम रूट्स छोड़ के स्मूथनिंग क्रीम लगा रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा है बिल्कुल स्मूथनिंग क्रीम, कोई इशूज़ नहीं आना चाहिए चीज़ों में, बहुत ईजी रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्मूथनिंग क्रीम लगा के आपको सिर्फ जस्ट बॉन्ड ब्रेक करना है, उसके बाद आपको प्रेसिंग वगैरह जो करना है, उसके बाद न्यूट्रलाइजर। इतनी सी बात है। हर बार प्रोसेस देखो यही रहने वाला है। स्मूथनिंग क्रीम लगेगी, वॉश होएगा बॉन्ड ब्रेक के बाद, और उसके बाद प्रेसिंग होकर न्यूट्रलाइजर लगेगा। लेकिन स्मूथनिंग क्रीम कैसे, यहाँ पे अब टास्क है अंदर कि हेयर को समझना कि हेयर नीचे से फ्रिजी है, नीचे नहीं लगेगा, नीचे मास्क लगेगा या नीचे बाद में लगेगी क्रीम। काफ़ी हर बार मास्क भी नहीं लग सकता क्योंकि बहुत थोड़े से ही वीक होते हैं, तो आप थोड़ी देर में स्मूथनिंग क्रीम लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर लगा दो 15 मिनट। जब ऊपर वाले बाल हल्का सा सॉफ्ट सा होने लगे, हल्का हल्का सा भी आपको दिखेगी बस होने वाला है 15-20 मिनट में, तब उस टाइम उधर लगा दो, क्योंकि वो दोनों की टाइमिंग सेम हो जाएगी। अब स्मूथनिंग क्रीम हमारी लग गई है, दिखा आपको। और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम थोड़ा एमल्सिफिकेशन कर देते हैं गर्म पानी से, इससे हेयर जो है सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम ब्रेक तो होता है। अभी हो गया हमारा, अब ड्राई कर रहे हैं, ड्राई करके हम करेंगे इस पर एज यूजुअल प्रेसिंग। यही प्रोसेस आप भी अपनाते हैं, बट यहाँ पे देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये नीचे से बाल थोड़े फ्रीजी हैं, लेकिन वो नेचुरल फ्रीजी थे, तो बालों में स्ट्रेंथ थी और हम ध्यान रख रहे थे उसका। अगर ऐसे अब एक कंडीशन ये भी है, जब आपको लगे नीचे वाला हेयर बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो आप उस पर पानी से वो कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी फ़र्क नहीं था, वो दिख रहा था लेकिन होता नहीं। ये आपको एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे, आप इन चीज़ों को करते रहोगे ना, तो एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको समझ आने लग जाएगी, अनुभव से, टाइम टू टाइम। कामों को करते रहिए, सब चीज़ इजीली होती रहेंगी। कोई देखो अभी दिख रहा है ना, हाथ में जो सेक्शन पकड़ रखा है उसमें ड्राइनेस दिख रही होगी आपको बालों में, देख रहे हैं? तो ये दो मुँहे बाल स्प्लिटिंग्स जिनको आप कहते हो वो हैं, ये लास्ट में कट हो जाते हैं। इतनी टेंशन लेके नहीं करना, और क्लाइंट को बोला करो कभी भी आप स्मूथनिंग कैरेटिन वगैरह करा रहे हो तो एंड्स हल्के से तो कट होंगे राइट, नहीं तो वहाँ से ड्राइनेस चढ़ने लगेगी। देखो कितना फाइन सेक्शन लिया लगेगा। अच्छा, फ्रंट का जो सेक्शन होता है ना उसको बहुत फाइनली प्रेसिंग करिए, तरीके से फ्रंट लाइन को देखिए, क्योंकि वो आपके फेस का लुक होता है, मतलब हेयर जो होते हैं फ्रंट के, उससे ही तो पूरा लुक बना होता है। तो उसको बहुत तरीके से रखिए, उस पर तरीके से ही क्रीम लगाइए, तरीके से न्यूट्रलाइजर, तरीके से ही कैराटिन। अब हमारी प्रेसिंग हो गई, अब ले आते हैं हम न्यूट्रलाइजर एक बाउल के अंदर, बड़े से बाउल में। ये आ गया हमारा न्यूट्रलाइजर, ओके डन। अब हम इसको स्टेप टू स्टेप 4 सेक्शन में हेयर को करके ये देखिए। अच्छा, जब भी आप स्मूथनिंग करें ना न्यूट्रलाइजर के टाइम पे, आप किसी की हेल्प ले लीजिए, ना ही आप क्लिप लगाएं। क्लिप लगाने से बालों में अच्छा खासा बैंड आ जाता है, जो रहने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम किसी को हैंड्स में एक सेक्शन पकड़ा दीजिए, होल्ड करा दीजिए सॉफ्ट तरीके से, जो कि इस पर बैंड ना, बिल्कुल सॉफ्ट। आप देख रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट है, और आप इनके हेयर और हेड के बीच में गैप देख रहे हो, जो सेक्शन पकड़ रखा है, देखो दिख रहा होगा आपको, एक हल्का सा गैप है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, जहाँ पे इन्होंने सेक्शन पकड़ रखा है हाथ से, और उसके हेड के बीच में गैप है। आप इसको हाथ को सिर के ऊपर भी रख सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन एक क्लाइंट है उसके ऊपर आप अपने हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो। अब मेरे पीछे से काफ़ी बार हो जाता है, लेकिन जब मैं होता हूँ तो ऐसा नहीं होता है। बाकी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बाकी अभी आ गया तो मैंने बता दिया। अगर हेड के ऊपर सिर पे हाथ रख भी दोगे तो हल्का रखो। देखो, क्लाइंट को कंफर्ट तो आपको देना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों में, इतनी छोटी चीज़ों में भी आप कंफर्ट दोगे ना तो समझ आती है उनको। ये देखो अभी भी कैसे होल्ड कर रखा है, दिख रहा है आपको? तो टेंशन कम लिया करो चीज़ों की। अब काफ़ी लोग ऐसे सेक्शन पकड़ के सिर के ऊपर ऐसे हाथ रख देंगे, इतना वेट, क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा। तो देखो, वो अपनी जेब से पैसे दे रहा है तो उसको नॉलेज होगी, ध्यान रखना, ठीक है? या फिर वो अपनी कंफर्ट जोन देखेगा या अपना मज़ेदार फील करेगा उसको। तो आप ध्यान रखिए। अभी न्यूट्रलाइजर लग गया, इसके बाद हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आ गया हमारा कैराटीन का नंबर। ये आई हमारी कैराटीन और ये लग गई बालों पे। ये देखो, डैप डैप किया, एमल्सिफिकेशन की, अच्छी सी स्मूथ किया, कॉम करके छोड़ दिया। अगेन अगला सेक्शन लिया, डन, ख़त्म, छोड़ दो। ऐसे करते करते पूरे बालों पे हम कैराटीन लगा देंगे, स्टेप टू स्टेप, कोई दिक्कत नहीं। डैप डैप किया, ये लगाया, ख़त्म।
इतनी सी बात है यार हर बार। बस इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्शन के जो क्लाइंट के जो हेयर है वो नेचुरली डैमेज है, ना कि केमिकली डैमेज। तो नेचुरली डैमेज में ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। नेचुरली डैमेज ये होता है बार बार प्रेसिंग करके, वो थर्मल डैमेज कहते हैं उसको, तो वो रिक्सी वाला काम होता है, ध्यान रखना। अभी हमारी केराटिन लगी, एक टाइम के बाद हम 90 मिनट्स के बाद इस पर हम ये ड्रायर और प्रेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको रिंस आउट करेंगे। अगेन मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, हम वॉश नहीं करेंगे, जस्ट रिंस आउट। रिंस आउट का मतलब समझ रहे हैं, बस पानी से धो देंगे। जो एक्सेस में अभी जो पेनिट्रेट होने का हो गया, ड्रायर से जो उड़ना था उड़ गया, जो चिपचिपा लग रहा होगा या स्कैल्प पे जो केमिकल हल्का फुल्का गया होगा, तो हैंड टू हैंड वॉश आउट हो जाएगा। देख लो, अगर 2 दिन तक कोई भी केमिकल केराटिन का या किसी भी चीज़ का स्कैल्प पे लगा रह गया तो ठीक है, तो वो हैंड टू हैंड अभी रिंस आउट हो जाएगा, तो वो स्कैल्प पे और ज़्यादा प्योरिटी के चांसेस हो गई। समझना, इतनी सी बात तो है लेकिन बहुत गहरी बात है। रिंस आउट करने से हैंड टू हैंड, जस्ट पानी से, पानी तो किसी भी चीज़ को साफ कर सकता है ना एक टाइम के हिसाब से। अब ये हैंड टू हैंड अभी भी लगा हुआ, मान लो केराटिन थोड़ा बहुत कहीं पर लग भी गया एप्लीकेशन के थ्रू या कैसे भी, अब आप ना ही आपने स्कैल्प पे ड्रायर मारा बहुत तेज़, ओढ़ने का तो है नहीं, वैसे बैठ गया, अब प्रेसिंग आपकी स्कैल्प पे लगनी नहीं, ठीक है, तो उसको रिंस आउट करेगा ना आप, तो वो केमिकल हैंड टू हैंड वॉश आउट होगा। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है कि आपकी केराटिन है, आप 1 डे आफ्टर का वॉश की है या फिर कैसी है, तो उतना ही फिर केयरफुली से लगाइए। अब ये नहीं कि अगले दिन वॉश वाली केराटिन है उस पर भी नहीं, मैं तो वॉश करना है, केमिकल हटाना है। अब फिर केमिकल लगाना ही क्यों है हेयर पे, तो वो स्कैल्प पे लगाना ही नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बस इतना सही था, इतनी सी बात थी। देखो हो गया, प्रेसिंग भी हो गई। अब हम इसको रिंस आउट कर लाएंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हो गई ना प्रेसिंग, डन। रिंस आउट करो, ये धो लिया हमने बालों को सिर्फ अच्छी से स्कैल्प से, और ये हमने सुखा दिया। सुखा के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, जस्ट सिंपल ड्राई। ये देखिए कितना सिल्की स्मूथ रिजल्ट आया है। ये विदाउट प्रेसिंग का रिजल्ट है, कोई 1% भी इसके अंदर कुछ नहीं है। ये देखिए सिंपल ड्रायर का प्रेसिंग का विदाउट प्रेसिंग का रिजल्ट है, आपको दिख रहा होगा। विदाउट प्रेसिंग ऐसे बदलता है, जो इनके एंड्स होते हैं या फिर वो होते हैं ना, वो ड्राई उड़े उड़े से होते हैं। अगर प्रेसिंग में वो भी सेटल हो जाते हैं, देखो वो सेटल नहीं है ना, इसलिए ओनली ड्रायर है। ओके गाइस, थैंक यू, पी स्क्वायर सलोन।